बिहार की राजनीति एक बार फिर 1990 के दौर में लौटने को बेताब है। सूबे में सक्रिय दोनों मजबूत सियासी गठबंधन एनडीए और महागठबंधन की चुनावी तैयारियों से यही संकेत मिल रहे हैं। एनडीए में जेडीयू के पास दो बाहुबली आनंद मोहन और अनंत सिंह है, जो खुद या अपने परिजनों के लिए विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए का दूसरा घटक यानी भाजपा भी सुनील पांडे के बेटे को फिर उम्मीदवार बनाएगी, ये तय है, इसीलिए कि उन्होंने उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। तो महागठबंधन में भी बाहुबलियों का बोलबाला है। महागठबंधन में भी ऐसी ही तैयारी दिखाई देती है। एलजेपीआर ने भी सिवान में रईस खान और उनके भाई को अपने साथ लिया है, तो यकीनन उनका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में किया जाएगा। अपने समय में कुख्यात रहे दिवंगत सांसद साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब भी आरजेडी के साथ इसलिए आए हैं कि उन्हें पार्टी विधानसभा का टिकट देगी। ऐसे में इतना तो स्पष्ट है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार में बाहुबलियों की पदचाप जरूर सुनाई देगा। या तो वे खुद अपने लिए मैदान सजाते नजर आएंगे या अपने परिजनों के लिए ताल ठोकते नजर आएंगे। तो अनंत सिंह की ताकत का भी सबको पता है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू के बीच हाल ही में गोलीबारी की घटना ये बताती है कि चुनावी जंग इस बार कैसी रहेगी। अनंत सिंह हो या उनकी पत्नी नीलम देवी हो, दोनों की जीत जितनी उनकी लोकप्रियता के कारण होती रही है, उससे कम भूमिका उनकी दबंगई की नहीं होती। मोकामा में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के दबदबे का असर लोकसभा चुनाव में भी दिखा था, जब राजीव रंजन यानी उर्फ ललन सिंह के लिए अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर आना ही वरदान बन गया। अनंत सिंह ने खुद ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन उनका संदेश सभी तक पहुंच गया कि ललन सिंह भारी मतों से जीत रहे हैं। घोषित अपराधी अशोक महतो ने आरजेडी की प्रत्याशी बनी अपनी पत्नी के लिए कम कोशिश नहीं की, लेकिन अनंत सिंह का दबदबा भारी पड़ गया। तो कई बाहुबली इस बार जो है उतरेंगे विधानसभा चुनाव में। आरजेडी ने आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस से नजदीकियां बढ़ाई हैं। पारस के दही चूड़ा भोज में लालू यादव ने भी शिरकत की। उसके पहले और बाद में पारस की हाजिरी लालू यादव के दरबार में लगती रही है। एनडीए ने जिस तरह पारस के भतीजे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को तवज्जो दी है और उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है, उससे उनका राजनीतिक भविष्य तलाशना अनुचित भी नहीं है। पारस के साथ बाहुबली सूरजभान सिंह शिद्दत से खड़े रहे हैं। इस बार पारस उन्हें भी उम्मीदवार बनाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। मरहूम सांसद साहबुद्दीन के बेटे ओसामा तो अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए पहले ही अपनी मां हिना साहब के साथ आरजेडी की सदस्यता ले चुके हैं। अब चिराग पासवान के पास हुलास पांडे और खान ब्रदर्स हैं। एनडीए की घटक एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के करीबी बाहुबली नेताओं की संख्या फिल वक्त सबसे अधिक दिख रही है। सिवान में आपराधिक छवि के रईस खान और उनके भाई की हाल ही में एलजेपीआर में एंट्री हुई है। हुलास पांडे पहले से ही चिराग के साथ है। चिराग इनका भी इस्तेमाल इस बार विधानसभा चुनाव में करेंगे। भाजपा और जेडीयू की तरह एलजेपीआर भी इस बार बाहुबलियों पर दांव लगाने से पीछे नहीं रहना चाहती है। तो भाजपा भी किसी से पीछे नहीं रहेगी। भाजपा भले अलग अंदाज की पार्टी होने का दावा करे, पर बिहार में उसकी छवि भी दूसरे दलों से अलग नहीं है। बाहुबली सुनील पांडे अपने बेटे विशाल प्रशांत के लिए फिर जोर लगाएंगे ही। उपचुनाव में विशाल प्रशांत तरारी सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक बने हैं। बाहुबली रहे स्वर्गीय ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी भाजपा की पूर्व सांसद हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। यह तय माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें भी असेंबली चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार बाहुबलियों के खिलाफ रहे। बाहुबलियों पर नकेल कसने के कारण ही 2005 और 10 के कार्यकाल में नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बनी थी। अब नीतीश को भी बाहुबलियों से परहेज नहीं है। अनंत सिंह की रिहाई के बाद नीतीश उनके घर भी गए थे। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने संकट में पाला बदलकर नीतीश का साथ दिया था। आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता भी नीतीश कुमार ने ही प्रशस्त किया था। उनके बेटे चेतन आनंद ने भी आड़े वक्त नीलम देवी की तरह ही आरजेडी से अलग होकर नीतीश का साथ दिया था। इस बार तो जदयू में राजन तिवारी को भी टिकट देने की तैयारी चल रही है। तो आरजेडी में ओसामा और अशोक महतो है। सीएम का ख्वाब देख रहे तेजस्वी यादव भी बाहुबलियों पर दांव लगाने की तैयारी में किसी से कमतर नहीं रहना चाहते। आरजेडी के स्तंभों में रहे भूतपूर्व सांसद साहबुद्दीन के
रूठे परिवार को तेजस्वी ने बना लिया है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा साहब ने आरजेडी की फिर से सदस्यता ले ली है। मुंगेर से आरजेडी के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़ चुकी कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी भी असेंबली चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है। पशुपति पारस के जरिए सूरजभान से आरजेडी इस बार भाजपा नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को सबक सिखाने की तैयारी में है। बाहुबलियों में शुमार रहे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी अपने बेटे के लिए ताल ठोक सकते हैं। हालांकि वे इसके लिए कभी कांग्रेस के करीब होने की कोशिश करते दिख रहे हैं, तो हाल ही में नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी ये संकेत दे रही है कि असेंबली चुनाव में वे भी अपनी भूमिका निभाएंगे। तो इस बार जो है चुनाव में फिर से 90 वाली धमक देखने को मिल सकती है। खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।